ये जो है करवा चौथ का जो है फोटो है, जिसमें अभी ये फ्रेम में जो है मौजूद है, और इसी फोटो के सहारे बताइए जीवन ये चलेगा। को तो इतना मारे, मारते मारते मेरे हस्बैंड को। मैं बोली मत मारो, देख रहे थे मरे हैं कि जिंदा है। और थोड़ा सांस आ रहा था, उसके बावजूद वो दोबारा उस पर लाठी चला चला के ऐसे बीच गए थे जैसे कोई जिंदा ही नहीं था। हम लोग ऐसे समझ लिए थे मर गए हैं। उड़ रहे हैं ये लोग, पुलिस नहीं भेजे। उतना थाना वाले कंप्लेन लिखाने के बावजूद भी ये लोग नहीं भेजे कि भेज दे। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। एक तरफ आपने धूमधाम से दिवाली मनाया, लेकिन मैं इस समय हडिया में मौजूद हूं, एक परिवार जिसका पूरा दीपक ही बुझ चुका है। मामला 31 तारीख को है, शाम को जब दीपक जलाने के लिए परिवार आगे के लिए जाता है, उसी समय घटना काफ़ी ले लेता है दुख भरा, जिसमें लाठी चार्ज हो जाता है और उसमें 2 लोग की जो है मृत्यु हो जाती है। उस विषय में जो है चर्चा करेंगे। मैं इस समय जो है उतराव थाना क्षेत्र आरा कला कजरीगढ़ में मौजूद हूँ, और यहाँ पे देखिएगा वो महिलाएं मौजूद हैं। इनके चेहरों को देखिएगा, ये भावुक पल है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये अपराध मुक्त के दावे किए जा रहे हैं, इसमें तमाम जो है आरोप लगते चले जा रहे हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे ये विकराल रूप ले लिया। ये देखिएगा, ये दोनों जो है पत्नी यहाँ पे मौजूद हैं, जो है मृत्यु जिसका हुआ है। और आइए इनके विषय में जो है चर्चा करेंगे, आखिर ये घटना कैसे विकराल रूप ले लिया। हम लोग पता चला वहाँ से कि अरे लड़ाई हो रही है, बस हम लोग भागे उधर, छोड़ दिए थे। जब उधर गए तो वो लोग 15-20 आदमी मेरे सामने ही फ़ोन करके बुलाए, बोले कि अरे जल्दी आओ, उन लोगों को मारना है। तब हम लोग बोले भैया ऐसा मत करो। बोले नहीं, हमको भी धक्का दे के गिरा दिए वहाँ से। उसके बाद वो ढकेलते हुए सबको वहाँ पहुँचे और इतने में मारने लगे। उनको तो इतना मारे, मारते मारते मेरे हस्बैंड को। मैं बोली मत मारो, देख रहे थे मरे हैं कि जिंदा है। और थोड़ा सांस आ रहा था, उसके बावजूद वो दोबारा उस पर लाठी चला चला के पता नहीं किस चीज़ से भोंक के मार रहे हैं उसको। यानी लाठी के अलावा और भी जो है उसमें कुछ लगा हुआ था लोहे का चीज़। अब उसमें मुझे उतना समझ में नहीं आया, लेकिन लगा हुआ था। पूरा ऐसे मारे, पूरा अंदर जाके वो घुस गया। रिपोर्ट में 6 और आप जो है बचाने के लिए जब गई तो आपको भी जो है धक्का दे दिया। हम और मेरी सास वहाँ गए, उनके ऊपर लेट गए। मेरे भी ऊपर भी, मेरे सास के ऊपर भी लाठी चली, और मेरा जो भी पहने थे चैन से वो छीन लिए। हम लोग को हटा के उनके बावजूद उनको मारे वहाँ पे। जब से वो नहीं देख पाए कि वो जिंदा हैं कि मर गए, तब तक वो मारे। और उनको होश नहीं था वो जब मारे, जब मैं बुला रहे। दुकान में जो सामान था, उसकी औरत है, एक राम अभिलाष की औरत है, वो दुकान में घुस गई और जितना सामान था, पैसा कौड़ी सब ले के वहाँ से निकल गई। मैं बोली उधर से कि जाने के लिए, बोली नहीं इतना, मैं उसको देख ही नहीं, चीन उतना नहीं पाई, लेकिन सब लोग बता रहे थे। फिर जब मैं उधर बोली जाने के लिए, वो उतने में उधर भाग गई सब कुछ लेके वहाँ से। दुकान में से पूरा दुकान खुला हुआ था, इधर दुकान तोड़ रहे थे वो लोग। और उसमें दुकान भी तोड़े, उसमें अरे उनके 4 लड़के थे। एक होता है कि आदमी जब बेहोश हो जाता है तो उसको आदमी छोड़ दिया जाता है। वो लोग छोड़े नहीं, वो लोग मारते रहे। जब से उनका सांस नहीं निकला तब तक वो मारते रहे। वो कुछ भी मुझसे बोल ही नहीं पाए। हम लोग बचाने गए तो मेरे ऊपर भी लाठी चली, मेरी सास थी, उनको भी लाठी चली, लेकिन वो छोड़े नहीं। हम लोग को हटा के मारे, उसके बाद हटा के मारे उनको। जिस समय हमला किए थे उस समय लेटरिन बाथरूम तो हो गया था भैया। तुरंत लैट्रिन बाथरूम उल्टी सब हो गया था उनको होश ही नहीं था। जब जान गए कि अब मर गए हैं, तब हम लोग हल्ला मारने लगे, तब वहाँ से हटे वो लोग। और कम से कम 20 आदमी को वहाँ बुलाए थे, फ़ोन किए। मेरे सामने बाहर का आदमी सब आया था, गांव का नहीं। क्या नाम था वो जिसने मारा? ध्रुव शंकर यादव, रतन सिंह यादव, रवि शंकर यादव और लवकुश यादव था। उसमें विपिन था, उसमें कुलदीप था, और उसमें विकास यादव था, भलारी था,
और ये राम विलास, चिंता यादव था, दारा सिंह था, अमर सिंह था, सब लोग मिल के मारे हैं वहाँ पे। यानी हम कहें तो सामूहिक रूप से सभी लोग जो है उनके ऊपर टूट पड़े थे। और ये जो जिस तरीके से प्री प्लानिंग के तहत जो है ये हत्या का जो है अंजाम दिया गया हुआ है, ये देखिएगा जो है दोनों लोग का जो है परिवार पूरी तरीके से जो है उजड़ चुका है। अब इनकी संरक्षण कौन करेगा? सरकार करेगा। आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार से निवेदन है। आपने उस समय घटना पे आप भी गई थी? हाँ, मैं गई थी। मेरे बेटे को उठा के ले गए, खेत में 4-5 लोग मार रहे थे। मैं वहाँ चढ़ाई, मुझे ठेल ठेल के झोंक दे रहे थे, फिर भी मैं अपने बेटे के ऊपर लेट गई। मेरा बड़ा बेटा है, वो अपने भाई के ऊपर लेट गया, मेरे बेटे के ऊपर लाठी चार्ज किया, उसका सर फट गया, 10 टाँका उसके ऊपर लगा है। मेरे पति को इतना मारे, 10 लोग मिल के मार रहे थे, 10 लोग मिल के मार रहे थे। उनके हाथ सब फट गए थे, उनके हाथ खींच के और फाड़ रहे थे। और जब तक वो ऐसे बुत होके पड़ गए तब तक भी बैठे पे भी मार रहे थे। मैं अपने पति को बचा नहीं पाई, हम लोगों को ऐसे ठेल उठा के फेंक दे रहे थे। राम अभिलाष के चारों बेटे, कुलदीप, विपिन, विकास, यादव, ये सब इकट्ठा हो गए। फिर बाहर से गुंडा फोन करके बुला लिए, वो लोग भी लाठी डंडे लेके आए। इतना मार रहे थे, पूरे परिवार मेरे ऐसे बिछ गए थे जैसे कोई जिंदा ही नहीं था। हम लोग ऐसे समझ लिए थे मर गए हैं, और वो लोग मरे हुए छोड़ के तभी भाग गए। अभी एक बच्चा नहीं बचा है, मेरा छोटा बेटा। यानी हम कहें तो औंठे में लग रहा था, जान रहे थे, औंठे पे भी मार देते बचाव के लिए ऐसे रखे, लेकिन उनको इतना मतलब ऐसे फाड़ डाले, औंठा पकड़ के फाड़ डालो इसका औंठा, मतलब हाथ पैर सब तोड़ डाले। ऐसे अपने बचाव के लिए ऐसे बैठ गए, फिर भी डंडा से मार रहे, नुकीले धारदार सब से मार रहे। कैसे प्रवृत्ति के लोग थे कि मतलब यानी राक्षस टाइप के? राक्षस दिख रहे थे, राक्षसी जैसे राक्षस थे, राक्षस जैसे मार रहे। गांव लोग सब परेशान हो गए हैं उनसे, वो लोग बहुत दबंग टाइप के आदमी हैं। और जो लौकुश है ना, लौकुश, वो तो गिरने के बाद जो मेरा भतीजा है उसको मार दिया, तुरंत गिर गया, उल्टी हो गया, पेशाब हो गया। फिर भी वो लोग जानने के लिए कि मरा है कि नहीं, उसके ऊपर फिर से मारे। लौकुश जो यादव है, दोबारा 2 डंडा मार के मतलब चेक किया मर गए हैं कि नहीं। आप सब बचाने के लिए जब गई तो वो सब उसके बाद भी भागे नहीं भागे, सबको मतलब ये लोग बचा रही थी, फिर भी लाठी, औरतों के भी ऊपर लाठी चार्ज किए, इनका चैन खींच लिए, उनका लॉकेट खींच लिए, दुकान में भी। इनका बेटा अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है, एक बड़ा वाला, और छोटा वाला को तो बहुत मारे। आप सबका सरकार से क्या मांग है, अगर कुछ वीडियो के माध्यम से अगर ये पहुंच सके तो? सरकार से ये मांग है, बोलो। ये मांग है उसका वकीली का डिग्री छीनो, उसकी पुलिस का डिग्री छीनो, और सबको सजा दो, सजा दो। बुलडोजर से जो है उसका घर गिरा दो। वो लोग पैसा के बल पे सब कर रहे हैं, पैसा से ये लोग हीन है, इसलिए वो लोग पैसा से ऐसा कर रहे हैं। पैसे के दम पर उतराव थाना में पैसा भर के पुलिस के पूज लिए हैं। पुलिस शाम को मार हुई इतना, अब बच्चे लोग सारी रात लेके उन लोग के दौड़ रहे हैं, ये लोग पुलिस नहीं भेजे। उतराव थाना वाले कंप्लेन लिखाने के बावजूद भी ये लोग नहीं भेजे कि भेज दे। सुबह 8 बजे कि 7 बजे पुलिस भेजे वहाँ स्वरूप रानी में, सारा रात ये लोग यहाँ हॉस्पिटल वहाँ हॉस्पिटल दौड़ रहे। यानी जो है कंप्लेन वो सब नहीं लिख रहे थे? नहीं, मरीज को लेके कहीं हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि बोले कि जितना पैसा लगेगा तुम लोग एडमिट कर लो, बोले कि नहीं हम नहीं करें। जब पुलिस कुछ किया ही नहीं, सरकार कुछ किया ही नहीं, तो कैसे लेंगे उनको? लिए ही नहीं, बहुत लेके दौड़े लेकिन नहीं लिए। वो लोग पैसे के बल पे पूरा सब कुछ करवा, लेकिन लिए नहीं उनको, बहुत लेके घूमे हम लोग। पुलिस को भी पूछ दिया, साजिश था वो, पहले सब पूरा करके साजिश करके सब बुला के अपना मारपीट किया, जान मारने के लिए, कि जान से मारने के लिए किया था। एक भाई मेरा नहीं था, नहीं, वो भी पूरा परिवार के मारने के लिए ये लोग आए थे।
अच्छा, जैसे योगी जी जो है सबको न्याय दे देते हैं। योगी योगी न्याय दे, इन दोनों इनके 2 बच्चे हैं, उनको न्याय दें, इनको न्याय दें, इनको ये इसको न्याय दें। जैसे दुनिया को न्याय दिए वैसे हमें भी न्याय चाहिए। इन लोगों के घर पे भी लोजर चलना चाहिए और हमारे दोनों बच्चों के भरण पोषण के लिए उनको हमारे बच्चों को नौकरी देना चाहिए। अच्छा, वही एकमात्र सहारा थे जो परिवार वही एकमात्र सहारा थे जिसके सहारे हम लोग थे। अब वो नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे भरण पोषण कौन करेगा? कौन हमें कमा के खिलाएगा? ना अभी हमारे घर बना है, ना हमारे बच्चों की शादी हुई है, ना हमारे बच्चे भी पूरी पढ़ाई किए हैं। हम किसके सहारे 2 बच्चे पालूंगी? कहाँ से हम करूँगी? और लवकुश यादव की इनकाउंटर चाहिए हमें, वो भी यानी जो आरोपी हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए। हमें उनका इनकाउंटर होना चाहिए क्योंकि अभी वो फरार है। अच्छा, ये कितने साल से चल रहा था, ये जो है जमीनी विवाद जो चल रहा है, ये कितने साल से? बहुत दिन से चल रहा है, गई पुरखा पुरनिया से चल रहा है, आज का नहीं चल रहा है ना। ये लोग पुरखा पुरनिया थे, झगड़ा करते थे, हो जाता था खत्म। ये लोग पूरा झगड़ा करते थे, धमकी देते थे मारने के लिए, रोड पर नहीं जाने देते थे। ये लोग झगड़ा बचाव के नाते बगल से अपने बाग में कि पानी, इतना पानी डूबा रहता था, वो था में जाते थे।